और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि दिवाली पर करगिल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 9वीं बार जवानों संग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि करगिल पहुंच चुके हैं। वो तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी करगिल पहुंचे। अब से कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी करगिल पहुंचे जवानों के बीच। एक्सक्लूसिवली आपके सामने ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 9वीं मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक 8 बार ये हो चुका है। 9वीं मर्तबा है। बॉर्डर के इलाके में पहुंचे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश रहा हो, चाहे सियाचिन रहा हो, चाहे करगिल रहा हो, चाहे द्रास रहा हो, चाहे बटालिक रहा हो, चाहे श्रीनगर रहा हो। इन तमाम इलाकों में हमेशा प्रधानमंत्री गए हैं और वहां पर उन्होंने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। लेकिन इस बार का मौका अलग है, क्योंकि चीन ने जिस तरह से अब यूएन में अपना मूव दिखाया है, आतंकवादियों को सेव करने के लिए वीटो किया, उसके बाद से थोड़ा तनातनी बढ़ी है भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच। पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा 2 फ्रंट वॉर की मुखालफत करता रहा है और भारत ने भी ये बात हमेशा कही है कि अगर 2 फ्रंट वॉर होता है तो भारतीय सेनाएं, एयरफोर्स और जो आर्मी है वो तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो चीन का बॉर्डर हो। और सियाचिन से जब तस्वीरें पहली बार आई तो उन्होंने यही कहा था कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। लेकिन 2.5 फ्रंट जो वॉर होता है वो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का बॉर्डर है और आतंकवादी गतिविधियां भी हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ देश में एक बड़ा संदेश के वो जवान जो त्योहार पर, चाहे कैसा भी मौसम हो, हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं। चाहे कोई त्योहार का मौका ही क्यों ना हो, अपनों से दूर, लेकिन अपनों की कमी उनको महसूस ना हो। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए अपनी दिवाली हमेशा उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। वो देश का कोई भी कोना हो, वहां पहुंच जाते हैं और वहां सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली को खास बनाते हैं। और इस बार उन्होंने चुना है कारगिल बॉर्डर। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, चाहे पंजाब रहा हो, चाहे किन्नौर रहा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश रहा हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश रहा हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर रहा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह पहुंचे हैं। और देखिए, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बीती पिछले 9 सालों की, 8 सालों की हैं, 2014 से लेकर 2021 तक। और जो बाईं तरफ तस्वीर देख रहे हैं वो अभी से कुछ वक्त पहले की है, जब 9वीं मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। करगिल में सेना के जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर टैंक पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़े, फाइटर जेट पर भी चढ़े। और अरुणाचल प्रदेश का वो इलाका जहां पर हमेशा चीन घुसपैठ करता है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां से चीन को कड़ा संदेश दिया था। आपको याद होगा, जब वो नौशेरा पहुंचे थे तो नौशेरा में भी उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे देश के जवान सरहद पर डटे हैं, शायद इसीलिए हम दिवाली, दशहरा और होली जैसे त्यौहार मना पाते हैं, रात को सुकून से सो पाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि सेना के साथ भी एक अभिभावक के रूप में वो पहुंचते हैं और वहां पर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी हर साल दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं और इस बार पीएम मोदी कारगिल जा रहे हैं। लेकिन आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने राजौरी और नौशेरा में क्या कहा था। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। नौसेना ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये बड़ा मौका है और चीन पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भी जाएगा आज के करगिल दौरे से। देखिए, चीन पाकिस्तान को संदेश तो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं देश के और बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारी सीमाओं पर खड़े हैं। बट उससे ज्यादा संदेश ये है कि जो देश का जवान है वो अकेला नहीं है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जब जाके समय दिवाली के दिन उनके साथ बिताते हैं और उनको सुनते हैं, उनके अच्छे बुरे अनुभव को सुनते हैं, तो उनको एक संदेश जाता है कि वो जो बलिदान कर रहे हैं, जब पूरा देश अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा है, अपने बंधु बांधवों के साथ मौज मस्ती में है, उस समय वो अकेले बर्फ की पहाड़ियों पे खड़े हैं, देख रहे हैं कि दुश्मन को एक संज्ञान रहे कि देश की सेनाएं चुस्त हैं और भले ही वो रेगिस्तान हो जहां पे गर्मी में हमारा जवान अभी भी खड़ा है, जिससे कि हम दिवाली मना सकें। तो एक संदेश वो है। दूसरा, मैंने देखा है, अनुभव किया है कि बहुत सालों से प्रधानमंत्री इस दौरे में जो अनुभव लेते हैं, जो सीखते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उसका काफी क्रियान्वयन होता है। हमारे जो जब निर्णय लिए जाते हैं साउथ ब्लॉक में और
IAS ऑफिसर्स बैठ के जब निर्णय लेते हैं तो उस पर एक जमीन का फीडबैक आता है, जमीन का समस्याओं का एक संज्ञान होता है, तो वो एक फर्क पड़ता है। इस सब चीजों के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री पहली बार सियाचिन गए थे 2014 में। उसके अलावा एक आप समझें कि जिस तरह से उनके जो राजनीतिक एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का समय रहा है, उस समय में 1999 जैसे जब कारगिल वार हुई, क्योंकि आज कारगिल गए हैं प्रधानमंत्री इसलिए मैं उसका बात कर रहा हूं जी, तो कारगिल वॉर के समय में काफी सारा रसद सामग्री लेके, काफी सारा खाद्य पदार्थ लेके प्रधानमंत्री, उस समय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, प्रेम कुमार धूमल के साथ, उस समय जम्मू और कश्मीर के इंचार्ज थे हिमाचल के साथ, तो खुद सामान लेके चले गए थे फौज के पास और फौज के साथ समय बिताया था। ये उनका बहुत समय से मैं देखा है एक फौज से जुड़ाव रहा है। वो आज दिवाली के दिन फिर से हमें 8वीं 9वीं बार प्रधानमंत्री कार्यकाल में देखने को मिल रहा है, पर पहले से भी रहा है। शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ इस बार ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हर दिवाली बतौर पीएम, जब 2014 में उन्होंने पहली बार दिवाली को सेलिब्रेट किया था, तब से उस सिलसिले को बरकरार रखा है और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी कारगिल पहुंचे हैं और जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाएंगे। लेकिन इससे पहले किस तरीके से जवानों के साथ जश्न मनाते रहे प्रधानमंत्री मोदी, आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में दिवाली को लेकर भारी उत्साह है। देश के हर कोने में जगमग रोशनी है। आज करगिल में पीएम मोदी जवानों के संग मनाएंगे दीपावली। पिछले 8 सालों से लगातार पीएम मोदी ने अपनी एक नई परंपरा को जीवित रखने का काम किया है। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही हर साल पीएम मोदी सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हैं और उनका जोश कई गुना बढ़ा देते हैं। पीएम मोदी का दीपावली का त्योहार हर साल अलग अलग जगहों पर जवानों के साथ होता है। इस बार भी पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने की तैयारी में हैं। इस बार भी पीएम मोदी करगिल में सेना के जवानों के संग दीपावली मनाने की तैयारी में हैं। पिछले 8 सालों की अगर बात करें तो पहली बार पीएम बनने के बाद 23 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने सियाचिन में पहली दीपावली मनाई थी। फिर उसके बाद 11 नवंबर 2015 को पीएम मोदी ने पंजाब में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। साल 2016 की दीपावली भी पीएम मोदी ने सेना के जवानों के साथ हिमाचल के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर पर मनाई थी। इसके बाद चौथी बार पीएम ने 18 अक्टूबर 2017 को जम्मू कश्मीर के गुरेज में जवानों के साथ दीपावली मनाई और उनमें जोश भरा। 7 नवंबर 2018 को पीएम मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ उत्तराखंड में दीपावली मनाई। 27 अक्टूबर 2019 को पीएम मोदी LOC पर जवानों से मिलने पहुंचे और दीपावली को सेलिब्रेट किया। इसके बाद 14 नवंबर 2020 को पीएम मोदी ने जैसलमेर के लुंगोवाल पोस्ट पर जवानों के साथ दीपावली मनाई और पिछली बार यानी 2021 में पीएम मोदी ने जवानों संग राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दीपावली मनाई थी। यानी करीब 8 बार पीएम मोदी लगातार दीपावली देश के रक्षकों के साथ मनाते आए हैं और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी जवानों के संग दीपावली मनाएंगे। दीपावली के खास मौके से पहले पीएम मोदी केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं और दीपावली से एक दिन पहले पीएम मोदी अयोध्या में दर्शन और पूजन करने पहुंचे थे और आज यानी दीपावली के मौके पर पीएम जवानों के संग मनाएंगे त्योहार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये 9वीं मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वो करगिल पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपसे साझा की, आपको दिखाई कि किस तरह से पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे करगिल पहुंच चुके हैं। कड़ाके की ठंड वहां पड़ी, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 अलग अलग सालों की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर जवानों के साथ पहुंचे हैं। 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19
20 और ये 21 की देखिए, जितने भी पाकिस्तान सीमा और चीन सीमा सटे बॉर्डर्स थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो नौशेरा हो, चाहे द्रास हो, चाहे बटालिक हो, चाहे वो करगिल रहा हो, या फिर राजस्थान का वो लोंगेवाला बॉर्डर जहां पर भारत ने ऐतिहासिक जीत पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की थी, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। गुरेज भी गए हैं और प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब राज्य हुआ करता था तो यहाँ पर प्रधानमंत्री हर दूसरी दिवाली यहाँ पर आए। पिछली बार क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के नौशेरा सेक्टर में थे, इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से कारगिल चुना गया है। और अगर कारगिल की बात की जाए तो कारगिल की ऐतिहासिक महत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा है। 1999 में हमने देखा है कि किस तरह से छंब युद्ध के लिए जाने वाला पाकिस्तान जो है भारी बर्फबारी का सहारा लेकर जो है वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। कोशिश पाकिस्तान की तरफ से ये थी कि जो बर्फ़ से ढके पर्वत हैं वहाँ पर कब्ज़ा किया जाए ताकि भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कब्ज़ाया जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया, उस युद्ध में जो शौर्य और युद्ध कौशल का जो नमूना भारतीय सेना ने प्रकट किया था, वही कारण था कि भारत ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को परास्त किया था। और लगातार उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को हमेशा ही धूल चटाती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि देश के जवानों के साथ वो खड़े हैं, और जब देश के जवान ये देखेंगे कि देश का प्रधानमंत्री जो उनके साथ है तो उसके बाद उनका मोराल जो है वो कहीं ना कहीं एक अगले स्तर पर होगा। और देश सेवा की भावना जो है, जब आपकी सेवा को कोई जो है सराहा जाता है तो वो एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। और ऐसा प्रधानमंत्री की इस दौरे से लग रहा है कि प्रधानमंत्री अब जवानों से जब बात करेंगे तो जवानों के उनकी शौर्य गाथा भी सुनेंगे, चुनौतियां भी सुनेंगे, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि जवानों का हौसला जो है वो एक नई चरम सीमा पर होगा। जी, और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि कारगिल के द्रास में पीएम पहुंचेंगे, कहां पीएम पहुंचे हैं और वहां की परिस्थितियां कैसी है, कितनी विषम परिस्थितियां हैं वहां की, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं? गुरसिमरन, देखिए, कारगिल, जब आप कारगिल की बात करते हैं, अगर प्रधानमंत्री द्रास मेमोरियल जाते हैं तो शहीदों को प्रधानमंत्री जो है नमन करेंगे, क्योंकि कारगिल युद्ध 1999 का वो युद्ध है जब देश ने ये देखा कि छंब युद्ध से किस तरह पाकिस्तान भारत को दगा देकर सीने पे जो है बात कर रहा था, वहीं पीठ पर खंजर खोपा जा रहा था। ये पाकिस्तान ने 1999 में